होली का पर्व आस्था और विश्वास का प्रतीक है। राजनांदगांव के रिद्धि सिद्धि कॉलोनी फेज 3 में इस पर्व का उल्लास चरम पर था। रात 1 बजे आयोजित होलिका दहन के कार्यक्रम में कॉलोनी के निवासियों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया और पर्व को पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। जैसे ही होलिका की चिंगारी आकाश की ओर उठी और चारों तरफ रंगों की खुशबू फैल गई। रिद्धि सिद्धि कॉलोनी ने साबित कर दिया कि पर्व केवल उत्सव ही नहीं बल्कि सामूहिक भावना, आस्था और मिलन का जश्न भी है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। दिन है होलिका दहन का और इस वक्त हम मौजूद हैं राजनांदगांव के रिद्धि सिद्धि कॉलोनी फेज 3 में। जैसा कि होलिका आस्था का पर्व है, विश्वास का पर्व है और इसी के साथ दहन हुई होलिका और जीत हुई भक्त प्रहलाद। और इसी मायने के लिए आज रात को 1 बजे शुभ मुहूर्त पर होलिका दहन का यहाँ पर एक आयोजन हुआ है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ पर होलिका दहन किस तरीके से हो रहा है। चलिए जानते हैं होलिका के बारे में और होलिका के महत्व में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा इस कॉलोनी के जो संयोजक है, संरक्षक है, उनसे पहले बात करते हैं। आपका आर के मिश्रा। यहाँ पे जो होली का कार्यक्रम है कितने वर्षों से संचालित हो रहा है? या मैं तो खुद यहाँ पे 1914 से हूँ, तब से निरंतर देख रहा हूँ होली का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। और इसमें समस्त कॉलोनी वासियों का क्या योगदान रहता है? अब आप इतनी रात्रि में इस बार मुहूर्त निकला है जी, और उसके बाद भी देख रहे हैं कि पूरे कॉलोनी वासी यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ उपस्थित हैं जी, और होलिका दहन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाए हैं, तो कॉलोनी वासियों की अच्छी सहभागिता रहती है। बिल्कुल। और जिस तरीके से आस्था और विश्वास की ये जो रात है उसमें होलिका का दहन हो रहा है, इन सब को कहे कि अभी वर्तमान में जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम बच्चों को संदेश देना चाहेंगे कि बुराई पर विजय हुई अच्छाई की जी, और इसी अच्छाई को ग्रहण करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और बुराइयों को अपने आप से दूर करना चाहिए। यही संदेश मैं बच्चों को देना चाहूंगा ताकि अच्छे भविष्य का निर्माण वो कर सके। आपका नाम? नरेश साहू, कॉलोनी अध्यक्ष कॉलोनी रिद्धि सिद्धि कॉलोनी। यहाँ पे कब से होलिका दहन का कार्यक्रम और होलिका में और क्या क्या चीज, होली में क्या चीज? अब ये होलिका दहन का कार्यक्रम जब से कॉलोनी रिद्धि सिद्धि फेज 3 2011 से बनी हुई है, जब से होलिका दहन हर साल हर्षोल्लास के साथ बनाया जाता है यहाँ। और होली में साथ ही साथ आज तो होलिका दहन का कार्यक्रम है, फिर बुधवार को रंगोत्सव का कार्यक्रम होली के दूसरा दिन, जिसमें पूरा कॉलोनी वासी एक साथ मिलजुल के मनाते हैं। और आप यहाँ जब देखो तो सभी के साथ एकता बड़े मिलजुल के दिखती है, जिसमें पूरे कॉलोनी वासी एक साथ यही सुबह का नाश्ता, भोजन और यही सब मिलजुल के एक साथ करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि कॉलोनी नहीं एक परिवार में आप आए हुए हैं, ऐसा ये कॉलोनी है। ये इस दौरान कॉलोनी वासियों ने बताया कि यह कार्यक्रम कई वर्षों से निरंतर आयोजित हो रहा है। कॉलोनी वासियों के अनुसार यह दिन पूरे श्रद्धा और सामूहिक भागीदारी के साथ मनाया जाता है। कॉलोनी के संरक्षक आर के मिश्रा ने कॉलोनी वासियों की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि इतनी रात में भी सभी कॉलोनी वासी बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। बच्चों के लिए उनका संदेश था कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वहीं इस संबंध में कॉलोनी अध्यक्ष नरेश साहू ने कहा कि रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में वर्ष 2011 से होलिका दहन का आयोजन बड़े पैमाने पर हो रहा है। नरेश साहू ने बताया कि होली के अगले दिन रंगोत्सव मनाया जाता है, जिसमें सभी कॉलोनी वासी मिलकर खेलते हैं, साथ में खाना बनाते हैं और पूरी तरह से एक परिवार की तरह इस पर्व का आनंद लेते हैं। रात के सन्नाटे में बच्चों की हंसी, युवाओं की ऊर्जा और बुजुर्गों का आशीर्वाद सब मिलकर इस पर्व को केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक जीवंत परिवार का अनुभव बना देते हैं। यही है रिद्धि सिद्धि कॉलोनी की खासियत। ये रिद्धि सिद्धि कॉलोनी की जो है एक परंपरा है कि हम सभी त्योहार को जो है पारिवारिक रूप से मिलकर मनाते हैं। जैसा कि जानते हैं, ये जो होलिका दहन जो कार्यक्रम है, बुराई पर अच्छाई की जो विजय है। और आज आपने देखा होगा रात्रि 1:26 में जो है मुहूर्त था और वहाँ इस इतने रात्रि में भी आप देख सकते हैं, आप अपने कैमरा को जो घुमाएं तो देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो है हमारे कॉलोनी वासी उपस्थित हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आज भी हम अपनी परंपराओं से, अपनी जड़ों से और अपनी आध्यात्मिक जो हम मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैं कॉलोनी के अध्यक्ष भाई नरेश साहू जी, मार्गदर्शक मिश्रा सर और तमाम कॉलोनी वासियों का, भाइयों का, बहनों का आभारी हूँ
कि हमारी इन परंपराओं को इस रूप में आगे बढ़ाने में इन सबका योगदान रहा है। ये सिर्फ होलिका दहन का विषय नहीं है। इस कॉलोनी के बारे में जब आप जो है पता करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि 10 दिन गणेशोत्सव भी हम जो है बहुत ही जोर शोर से मनाते हैं, जिसमें तमाम कॉलोनी वासियों की जो है सहभागिता रहती है। और इन सब को पूरे सूत्र में पिरोने का कार्य हमारे जो है वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में हमारे अध्यक्ष महोदय ने किया है। इस अवसर पर इतनी रात को लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ मीडिया के आप साथी यहाँ पर आए हैं। मैं कॉलोनी की ओर से आपका हृदय से आभार मानता हूँ और आपको होली की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि होली का जो पर्व है और उसको लेकर एक तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर विजय हुई है सत्य की, भक्त प्रहलाद की। अब इसको लेकर नारी शक्ति क्या कहती है इनके बारे में हम जानते हैं सबसे। जी, होलिका के बारे में बताइए। नहीं, होली दहन हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि परिवार में बहुत ही पारंपरिक रूप से बहुत अच्छे से मनाया जाता है, जिसका हम सबको लाभ मिलता है। आज रात्रि के 1:30 बजे भी हम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं कहीं, हमें लग रहा है हम अपने ही परिवार के एक अच्छे से उत्सव में आ रहे हैं। ये उत्सव ऐसे ही मनाना चाहिए और होलिका दहन का जो लाभ है उसको सभी को लेना चाहिए। जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तब की जनरेशन और अब की जनरेशन, जो परंपरा है, जो परंपरागत रीति रिवाज चले आ रहे हैं तब से लेके अब तक, आप क्या संदेश देना चाहते हैं अब के बच्चों को? नहीं, अब के बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं कि अभी भी उनको आना ही चाहिए। ये सब चीजें पारंपरिक रूप से ही आगे बढ़ती चली जानी चाहिए। अगर आज वो ये नहीं देखेंगे कि ऐसा सब होता है तो उनको इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा कि क्यों होता है। उनका पहला प्रश्न ही ये होता है, तो वो देखेंगे जब तभी जानेंगे कि यहाँ पर प्रहलाद को किस तरह से बचा करके और अग्नि में होलिका जी को दहन करके हम अपने ही बुराइयों का दहन करते हैं। हमारी सारी बुराइयां इसमें दहन हो जाएं और अच्छाइयों को आगे हम बढ़ाते रहें, जिस प्रकार प्रहलाद को हमने बचा करके इसमें से निकाला है और वो अच्छाइयों को ही लेकर के आगे बढ़े हैं। ये पहले के बच्चे मतलब बहुत उत्सुक थे, अब के बच्चे अब नहीं है, लेकिन नियम निभा रहे हैं सब ये चीज। और लेडीज लोगों का पंजीयन सब एक साथ ही मनाते हैं। जैसे आज रात्रि है तो ऐसे नहीं लग रहा है कि रात को मतलब 1:30 बजे हम लोग जला रहे हैं करके, लेकिन पूरे कॉलोनी परिवार सहित सब लोग इकट्ठा होके बढ़िया से अपना होलिका दहन मना रहे हैं। बिल्कुल, अनेकता में एकता, और ये चीज बिल्कुल इस कॉलोनी और यहाँ के बहुत अच्छे कॉलोनी वासियों के बीच में हमें देखने को मिली। और एक साथ यहाँ पर होलिका दहन का जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सभी, क्या बड़े क्या बुजुर्ग क्या बच्चे, सभी लोग सम्मिलित हैं। और इस शुभ मुहूर्त जो रात के 1:30 बजे के बाद अभी चल रही है, और अभी हम महाराज जी से भी जानेंगे कि ये विशेष मुहूर्त क्यों यहाँ पर इतनी विशेष थी, जिसमें आधी रात को होलिका दहन का। सबसे पहले बताइए कि ये जो होलिका दहन का कार्यक्रम है, मतलब होलिका दहन क्यों की जाती है शॉर्ट में? होलिका दहन ऐसे हमारी पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन भक्त प्रहलाद को लेकर के उसकी बुआ होलिका अग्नि में बैठ गई थी, क्योंकि उनको वरदान प्राप्त है कि अग्नि उनको जला नहीं पाएगी। लेकिन हमने सुना है प्रभु को कि भक्तों के प्रेम के आगे हमने नियम बदलते देखा और नियम वहां उलट गई, और होलिका जो आशीर्वाद मिली थी, वरदान मिली थी, वो जल गई और भक्त प्रहलाद उस अग्नि से निकल करके साफ सुरक्षित निकल के आ गए। तब से सतस्य असतस्य ऊपरी सतस्य विजयी, इस भाव को लेकर के प्रत्येक पता नहीं कब से चली आ रही है परंपरा, हम उस परंपरा को हम आज निर्वहन कर रहे हैं। मतलब सीधे तौर पर सत्य की जो जीत हुई है, उसी की आस्था पे आज तक हम ये त्योहार मनाते आ रहे हैं। और आज की जनरेशन को लेकर क्या आप? आज की जनरेशन जो लोभ मोह मद मत्सर को लेकर के चल रहे हैं, इस लोभ मोह मत्सर को इस होलिका में होलिका स्वरूप जला दे अपने लोभ मोह मद मत्सर को। ये यंग जनरेशन आज हमारी जो बिगड़ी हुई है, ये अगर हम अपने मन के हृदय के लोभ मोह मद मत्सर को इस अग्नि में जला दें तो हमारी यंग जनरेशन, जो युवा पीढ़ी बिगड़ी हुई है, कहीं न कहीं इसमें सुधार आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से आज जो
कल्चर चली आ रही है, लोग पाश्चात्य संस्कृति के पीछे चल रहे हैं, लेकिन आज की वर्तमान जनरेशन आज भी उसी पुरानी पूजा पद्धति जो बुजुर्ग जो हमें सिखा रहे हैं और वो उस चीज का अनुसरण कर रहे हैं, वो आज हमें इस स्थान पर इस होलिका दहन के माध्यम से पता चला। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार।